चाहा भगवान बांसुरी को बजाते हैं। और बांसुरी को बजाते बजाते आपको बताऊं, भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बूढ़े, क्या बच्चे सब इकट्ठे हो गए। और आपको बताऊं, ये इंसानों को तो छोड़ो, पशु और पक्षी भी अपने आप को नहीं रोक पाते। एक मोरों का झुंड आया और एक मोर आकर के भगवान की बांसुरी को देख करके नाचने लगा। और इतना सुंदर नाचा मोर, इतना सुंदर नाचा, थिरक थिरक करके नाच रहा था। मोर ने क्या किया, थोड़ा चतुर चालाक था, नाचता जा रहा था, थोड़ा सा आगे को बढ़ना शुभारंभ किया। भगवान भी उसके नृत्य को देख रहे थे। देखते देखते भगवान अपनी मधुर मधुर मुस्कान से मुस्कुरा भी रहे और बांसुरी को बजा रहे। और वो नाचता 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 मोर आगे बढ़ने लगा। और आगे बढ़ते 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 इतना आगे बढ़ा कि चलते 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 बरसाने में पहुंच गया। अब जैसे बरसाने में गया ना, वहां पर एक मोरकुटी नाम का स्थान है, जहां पर रोजाना आज भी बहुत सारे मयूर नृत्य करने के लिए आते हैं। और उन मयूरों का नृत्य देखने के लिए प्रतिदिन राधा रानी वहां पर पधारती हैं। इधर देखा मोर ने कि उधर राधे रानी आई हैं और इधर कृष्ण खड़े हैं, और बीच में वो मयूर अपने पंख को फैला करके खड़ा हुआ। मयूर के मन में आया, देखो मैं बीच में दीवार बन करके क्यों खड़ा रहूं, इधर राधे हैं उधर कृष्ण हैं, दोनों के बीच में दीवार बन करके काहे को खड़ा रहूं। से इन्होंने कहा क्यों। मोर ने अपने पंखन को लियो, धीरे 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 करते 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 नीचे गिरा दिया। और जैसे ही नीचे गिराया ना, जब देखी वृषभानुजा और हिय बिच ऊंची हूक, सुबंसी रह गई हाथ में और फिर नहीं लागी फूंक। भगवान तो अपनी बांसुरी को बजाना ही भूल गए। राधे रानी का दर्शन किया और बांसुरी को बजाना भूल गए। कथा बहुत लंबी। भगवान ने उसी समय क्या किया, उस मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मानो मोर से कहा, मोर तूने आज राधा रानी से मेरा मिलन करवाया, इसलिए राधा रानी के मिलन के उपलक्ष्य में भगवान ने मोर के पंख को धारण किया। 3 कारण। चौथा कारण भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, आपको बताऊं। भगवान मोर के पंख को धारण करते बरहा पीडम नट बर बपू, अन्यान्य कारण महात्माओं ने बताए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा बरहा पीडम। नटवर बपू, भगवान क्या है, नटवर। नटवर किसको कहते हैं, नटवर उसे कहते हैं जैसे बराती बहुत होते हैं पर बर एक होता है, वैसे ही नट अनेक होते हैं पर नटवर एक होता है। ऐसे नट बहुत सारे देखे होंगे आपने, एक बांस पर नाचने वाले, एक रस्सी पर नाचने वाले, लेकिन ऐसा नट नहीं देखा होगा, बांस और रस्सी तो छोड़ो, जो कालिया नांग जैसे नांग के फण पर भी थाथक थैया नृत्य करते हुए बड़ी कुशलता से नृत्य करता हो, वो मेरे भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए भगवान को नट नहीं, भगवान को नटवर कहा गया। भगवान नटवर है। नटवर